हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 न्यू चैप्टर सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नेम मैंने बता दिया आपको, सर्कल है। तो आओ स्टार्ट करते हैं कि अपने पास सर्कल क्या होता है इस डेफिनेशन से। तो सर्कल की जो डेफिनेशन है मैंने आपके सामने लिखी हुई है। ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। एक सर्कल उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है इन ए पॉइंट प्लेन, एक प्लेन के अंदर, विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, जिनकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट होती है, कभी भी बदलती नहीं है। कांस्टेंट का मतलब है चेंज नहीं होती है भाई। किस टाइप से, मान लो अपने पास ये एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ये इस टाइप के पॉइंट्स हैं, ये कलेक्शन है ये पॉइंट का, जिनकी डिस्टेंस अपने पास, ये मान लो एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, ऐसे इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, ये जितने भी पॉइंट है, कहने का मतलब है इन सब की डिस्टेंस सेम रहती है, कभी बदलती नहीं है। और बदलती नहीं है तो उनकी डिस्टेंस सेम रहती है, तो उन पॉइंट से मिलकर जो फॉर्म बनती है उस फॉर्म को सर्कल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। अब जो ये डिस्टेंस होती है, फिक्स डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। और जो अपने पास ये फिक्स पॉइंट होता है, ये मान लो ओ पॉइंट फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फिक्स पॉइंट होता है उसको सेंटर, जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं भाई। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। आओ तो आगे बढ़ते हैं। एक सर्कल के ऊपर चलो पहले ये तो बताता हूं, एक सर्कल से टच करती हुई कोई लाइन खींची जाती है, ये वाली लाइन भाई, ये सर्कल को टच करते हुए जा रही है, ये इसको इस पॉइंट पर टच कर रही है, पी पॉइंट पर। ये लाइन, वो लाइन जो सर्कल को टच करती हुई जाती है, उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। वो सर्कल की टेंजेंट बोली जाती है भाई। और वो लाइन सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करती है, तो उस सर्कल का और उस लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जैसे यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं भाई। और एक चीज और याद रखना, एक पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट खींची जा सकती है भाई। एक पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट खींची जा सकती है। अब देखो ये पी पॉइंट है, इससे हम और टेंजेंट नहीं खींच सकते, एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। लेकिन ये याद रखना कि एक सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट खींची जा सकती है वो इनफाइनाइट टेंजेंट खींची जा सकती है भाई। क्योंकि आपको पता है सर्कल के ऊपर अगर इनफाइनाइट पॉइंट है तो उनको इनफाइनाइट टेंजेंट खींची जा सकती है। एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट खींची जा सकती है, इनफाइनाइट। एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से एक टेंजेंट खींची जा सकती है। एक सर्कल के ऊपर दो पैरेलल टेंजेंट खींची जा सकती है, एटमोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट, एटमोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट। एक सर्कल के ऊपर दो पैरेलल टेंजेंट खींची जा सकती है भाई, ये चीज भी याद रखना। एक सर्कल को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जाती है तो उस लाइन को तो हम सीकेंट बोलते हैं, जो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है भाई। कम दो पॉइंट पर एक लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जाए उस लाइन को बोलते हैं सीकेंट। एक ऐसी लाइन और होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कि ये वाला पॉइंट और एक ये पॉइंट, इस लाइन को हम कॉर्ड भी बोलते हैं भाई, कॉर्ड। फिर आप बोलोगे कि इन दोनों की डेफिनेशन सेम है,
इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस की बात करें, कोड सर्कल से बाहर नहीं जाएगी भाई। देखो ये P से Q तक ज्वाइन है, इसको बोलेंगे कोड। इंटरसेक्ट तो ये भी सर्कल को 2 पॉइंट पे करती है, लेकिन ये वाली लाइन सर्कल से बाहर खींची हुई है। सर्कल से बाहर जो लाइन खींची हुई होगी और सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम सीकेंट बोल लेंगे भाई। कोई डाउट हो कमेंट कर देना भाई। आप देखो, मान लो अपने पास ये एक टेंजेंट है, ठीक है, इस टेंजेंट के ऊपर ये अपने पास है रेडियस। एक रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है भाई, याद रखना। ये टेंजेंट मान लो L है, तो जो रेडियस अपनी अपने पास OP ये परपेंडिकुलर होगी L के ऊपर भाई। ये एक थ्योरम है, ये आपको याद रखनी है। एक रेडियस एक टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना भाई। तो ये था इसका अपने पास टॉपिक। आओ अब हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्या है क्वेश्चन नंबर 1, आओ देखते हैं भाई। अगर इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ नहीं आए कहीं से भी, तो आप पूछ सकते हो भाई कभी भी किसी भी टाइम। आप देखो एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, तो ये है अपने पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देखो क्या है। ये बोल रखा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हाउ, एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट है, एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट हो सकती है। और मैंने बताया था एक सर्कल के ऊपर ना इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है। तो भाई ये पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा भाई। इनफाइनाइट टेंजेंट एक सर्कल के ऊपर खींची जा सकती है, मैंने आपको बता भी दिया था। ये सर्कल है, इसके ऊपर यहां टेंजेंट खींच दो, यहां 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 खींच दो, बस इस वो लाइन जो सर्कल को टच करते हुए जाती है वही टेंजेंट होती है। तो हम इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं भाई एक सर्कल के ऊपर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। आओ क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अपने पास 4 पार्ट है। ये बोल रखा है ए टेंजेंट, फर्स्ट पार्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल intersect it in fill in the blanks point। ये बोल रखा है एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पर कट करती है। मैंने आपको ये बात बता दी भाई, एक टेंजेंट है ना एक सर्कल को एक पॉइंट पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। ये रहा, जैसे मान लो मैंने बताया था ये टेंजेंट खींची है, तो ये सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो यहां लिखेंगे 1 पॉइंट पर। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास सेकंड पार्ट है इसका, वो क्या कहता है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल in 2 points is called A। यह बोल रखा है एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। मैंने अभी बताया था ये एक लाइन है, ये एक सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, तो उस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। तो यहां आंसर में लिख दोगे सीकेंट। थर्ड पार्ट अपने पास क्या है, ये बोल रखा है ए सर्कल can have parallel tangent at the most। ये बोल रखा है एक सर्कल के ऊपर कितनी पैरेलल टेंजेंट खींची जा सकती है। ये मैंने आपको खींच के बता दिया था कि ये अपने पास एक टेंजेंट ये है, तो इसके पैरेलल एक ये टेंजेंट खींची जाएगी। तो एक सर्कल के ऊपर 2 पैरेलल टेंजेंट खींची जा सकती हैं, तो आप लिखोगे 2। कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना। आओ फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें, क्या है द कॉमन पॉइंट
द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल and the circle is called fill in the blank। ये बोल रखा है कि एक टेंजेंट और एक सर्कल का जो ये कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बता देना एक बार यार। अभी बताया था क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये लो भाई, ये अपने पास था क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये बोल रखा है ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P टू ए सर्कल। ये बोल रखा है एक टेंजेंट PQ, एक PQ टेंजेंट है भाई। बोल रखा है कि एट ए पॉइंट P, वो पॉइंट P है वो सर्कल के ऊपर है, इससे एक टेंजेंट खींची गई है। ये लो भाई, ये टेंजेंट है ना, देखो इसको यहाँ टच कर रही है और वो लाइन जो सर्कल को टच करती है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो ये एक टेंजेंट हो गई PQ। ये बोल रखा है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस अब 5 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है। मीट से लाइन थ्रो द सेंटर O, ये सेंटर O इससे मिलती है एट पॉइंट Q, इसको Q पॉइंट से मिलाया गया है। सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, ये PQ की लेंथ निकालनी है। एक बात देखो भाई, आपको अच्छे से पता है कि एक रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है भाई। परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। हमें निकालनी है PQ। ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। आप अच्छे से जानते हो भाई OQ का स्क्वायर इक्वल होगा PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OQ है अपने पास 12, तो इसका स्क्वायर। PQ हमें निकालना भाई इसकी लेंथ। OP अपने पास है 5, तो इस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144। ये है अपने पास 5 का स्क्वायर 25। इस साइड लेके आ जाओ, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू PQ स्क्वायर। ये अपने पास आ जाएगा 1119 स्क्वायर, इस साइड आके अंडर रूट। ये लेंथ आ जाएगी भाई PQ की। कौन सा ऑप्शन है वो देख लो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा भाई। 119 रूट सेंटीमीटर, ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा भाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट। ये बोल रखा है एक सर्कल ऐसा खींचो जिसमें एक लाइन गिवन हो, मान लो ये गिवन लाइन है AB और इसके पैरेलल 2 लाइन खींचनी है भाई। वो एक तो सर्कल की टेंजेंट होनी चाहिए और दूसरी सर्कल पे सीकेंट होनी चाहिए भाई। तो ये देखो भाई, एक लाइन तो ये खींच दी है, इसके पैरेलल है भाई PQ, और एक लाइन ये खींच देते हैं भाई। देखो ये भी अपने पास टेंजेंट है भाई, ये टेंजेंट है, इसको हम मान लो कुछ भी नाम दे दो RS। आप देखो इसने बोला एक लाइन है गिवन, तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में लेट AB बी ए गिवन लाइन, ये गिवन लाइन है। ये बोल रखा है इसके पैरेलल 2 लाइन खींचनी है, एक सीकेंट होनी चाहिए। तो सीकेंट अपने पास कौन सी हो गई, हमने खींच दी कौन सी है PQ, तो लिख दो PQ इज ए सीकेंट। ये सीकेंट खींच दी। और RS देखो टेंजेंट है लेकिन इस लाइन के पैरेलल है, लिख दो एंड RS इज ए टेंजेंट। ये टेंजेंट है और दोनों की दोनों अपने पास
पैरेलल हैं ए बी के, तो लिख दो पी क्यू इज ए सीकेंट एंड आर एस इज ए टेंजेंट आर पैरेलल टू ए बी, आर पैरेलल टू ए बी। ये लो भाई हमने ड्रॉ कर दी, इन्होंने ड्रॉ करने के लिए बोला था भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो आपकी एक्सरसाइज 10.1 हो गई कंप्लीट। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।